नमस्कार साथियों, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने जूनियर अकाउंटेंट भर्ती की जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी कर दी है। अब जो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी हैं उनके नंबर कम हो रहे हैं, किसी के कुछ एक बड़े भी हैं। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल आंसर की जो है सेकंड पेपर सब्जेक्ट का उसका मिलान करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सहायता अनुदान के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य है। तो इसमें जो बोर्ड ने सही आंसर है वो 4 और 5 माना है, डी सही आंसर है। उसके बाद में बात करेंगे 2 की, तो इसमें जो बोर्ड ने सही आंसर है वो सी माना है। उसके बाद में बात करेंगे क्वेश्चन 3, जब कोई कंपनी स्वतंत्र आरक्षित के रूप में अवितरित लाभ के एक भाग को सुरक्षित रखती है और उसका अग्रिम विस्तार में उपयोग करती है तो उसे क्या कहा जाता है। वो लाभ का पुनर्वियोजन होता है, बी सही आंसर है। इसके बाद में 4, गैर चालू परिसंपत्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसमें बोर्ड ने ये माना है, यह इकाई के प्रचालन चक्र में शामिल नहीं होती है। उसके बाद में क्वेश्चन 5, पुनर्वियोजन किससे संबंधित है। इसका सही आंसर सी है, विनियोजन की एक इकाई से दूसरी इकाई में निधि का ट्रांसफर। इसके बाद में 6 का डी है, केवल 2, बिल पर देय निवल राशि 5100 होने पर, यानी 5000 से अधिक पर ही टिकट लगता है। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या 7, कैशियर कोई भी व्यक्ति जो कि सरकारी धनराशि को प्राप्त करने और इसके लेन देन के लिए प्राधिकृत है वह निम्न के संबंध में उत्तरदायी होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो 1, 2 और 4 है। क्वेश्चन 8, रोकड़ आधार लेखांकन निम्न में से किसके अवलोकन पर विचार नहीं करता है। इसका सही आंसर सी, केवल 2 और 5 है। वस्तुओं की उधार बिक्री और बकाया किराया ये कैश में नहीं आते। इसके बाद 9, वे शेयर जो कि न केवल स्थायी अधिमानी लाभांश के लिए अधिकृत होते हैं बल्कि इक्विटी शेयरधारकों के साथ अधिशेष लाभ के शेयर हेतु भी अधिकृत होती है। इसका जो सही आंसर है वो अवशिष्ट भागी अधिमान शेयर है। इसके बाद क्वेश्चन 10, ऐसे भूमि अधिग्रहण कलेक्टर या सिविल अधिकारी जो विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण के लिए नियुक्त नहीं किए गए के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रोसेस। इसका सही आंसर है जो सबसे पहले 2, फिर 1, फिर 4, 3 और 5 है। क्वेश्चन 11, सरकारी सेवक जिन्हें चिकित्सा प्रमाण पत्र से छूट दी गई है, इसमें 2 और 4 है। एक तो चतुर्थ श्रेणी सेवा के कर्मचारी की अस्थायी रिक्त पदों पर नियुक्ति जो कि 6 महीने से अधिक न हो, और एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी जिसका कि पहले ही मेडिकल परीक्षण हो चुका है। 12 का बी है, मंत्रिमंडल के निर्णयों के आधार पर जारी वित्तीय मंजूरियाँ। 13 का सी आंसर। 14 का सी है। 15 का ए है। 16 का भी बी सही है। 17 का डी है। इसके बाद 18 का बफर स्टॉक सुरक्षित भंडार है, वो बोर्ड ने सही माना है। 19 का सी सही है। 20 का सी सही है। अपनी मंडी है वो राजस्थान में है। उसके बाद हदसपर मंडी है वो महाराष्ट्र में है। उसके बाद में रायथू बाजार है वो तेलंगाना में है, और उजावर सैंडीज है वो तमिलनाडु में है। सेवानिवृत्ति के समय अप्रयुक्त विशेष अधिकार छुट्टी की संदायगी में शामिल है। पीएल की बात करें तो इसमें 1 और 2 सही है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोर्ड ने बी सही माना है, और 23 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सी सही माना है। अग्रवर्ती खरीदारी जो पूर्व निर्धारित मूल्य पर भावी तिथि में की जाने वाली खरीदारी होती है, और 24 का डिटेल हेड सी सही माना है। सरकारी अनुदान के मांग के प्रयोजन से विनियोजन की प्राइमरी इकाई। क्वेश्चन संख्या 25, किस हानि के बारे में एजी को सूचित करने की आवश्यकता है। दुर्विनियोजन से हुई क्षति और उस क्षति की प्रतिपूर्ति इसके लिए उत्तरदायी पक्षकार द्वारा की गई है। 26 का डी सही है। आर्थिक घटनाएं कौन सी है, तो इसमें केवल 1, 4 और 5 आर्थिक घटनाएं हैं। 26 के बाद करें 27 की। 27 में मैटरनिटी लीव के बारे में बोला है, कौन सा सही नहीं है। तो मैटरनिटी लीव को सेवा पुस्तिका में अभिलेखित किया जाएगा और छुट्टी खाते हुए से इसे घटा दिया जाता है, ये नहीं होता। 28 का केवल सी 3 सही माना है। आकस्मिक परिसंपत्ति में बीमा दावे ही शामिल होते हैं। इसके बाद 29 का डी सही माना है। 30 का डी सही माना है, छुट्टी होती है जो एक वैदेशिक सेवा में उसको उपार्जित किया जा सकता है। उसके बाद में 31 का बी सही माना है, सरलता जो कम्युनिकेशन में बाधा नहीं होती है। उसके बाद में 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इम्प्रेस्टेशन जो है पेटी कैश बुक होते हैं उसमें ही होता है। और 33 क्वेश्चन है, नियमित रूप से गरीबी स्तर के नीचे ऊपर होने वाले वो गरीबी में बदलना, उसे बोर्ड ने ये सही माना है। समपार्श्विक वाउचर वो जो सहायक वाउचर होते हैं ये सही माना है।
दोष पत्रों किसके मूल्यांकन से संबंधित है, तो इसमें बोर्ड ने आंतरिक लेखा परीक्षण माना है। इसके बाद में क्वेश्चन 36 है। 36 का संचार प्रक्रिया में आने वाले चरणों का सही अनुक्रम 1 4 5 3 2 माना है, बोर्ड ने ए सही माना है। इसके बाद में कौन से कार्यालय प्रमुख के कर्तव्य है, तो इसमें 1 और 2 ट्रेजरी में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी बिलों पर डीडीओ के रूप में साइन करना और एग्रीम और समायोजन धनराशि रजिस्टर का रखरखाव करना। क्वेश्चन 38 का बोर्ड ने डी सही माना है। 39 का निर्वाह अनुदान उन सरकारी कर्मचारी को प्रदान किए जाते हैं जो कि वेतन और छुट्टी वेतन पाने के हकदार नहीं होते। इसके बाद में 40 का शिक्षा विभाग सही आंसर है। 41 का ए है। 42 का 1 है सही आंसर। उसके बाद में 43 का बी सही है। 44 में व्यक्तिगत वेतन सही है। 45 में वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता करता है। 46 का सही आंसर जो है वो बी है। 47 का नाफेड है। 48 का सी सही है। 49 का सही आंसर बी है। 50 का सी है। 51 विशिष्ट बिक्री प्रस्ताव किसको संदर्भित करता है, असामान्य उत्पाद लाभ को। 52 का सी सही है। 53 का डी सही है। केवल 2 और 4 जो होते हैं वो चालू वर्ष का अंशदान जिसे अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। 54 का सी सही है। 55 का बी सही है। IFRS की निम्न में से किसमें कोई भूमिका नहीं होती लाभप्रदता को अधिकतम बनाने में। यदि तलपट अनुकूल हो तो यह अंतर्निहित होता है कि बही में द्विपक्षीय त्रुटि हो सकती है। इसके बाद में 57 भारत योजना आयोग की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, इसका सही आंसर है जो वो 3 और 4 पूर्ण रोजगार प्राप्ति और आय धन संबंधी असमानताओं को कम करना। 58 सुपर मेमोरी पोस्ट के बारे में सही कथन यानी जो शेड पोस्ट होती है इसके बारे में सही कथन बोर्ड ने 2 3 और 4 माने हैं। 59 अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को कम करने की विधि केवल एक होती है और सरकारी व्यय में कटौती। 60 मेमोरेंडम पुस्तक में किसका विवरण रहता है, केवल आस्थगित आयगत व्यय का। उपभोक्ता संरक्षण एक्ट के अंतर्गत उपभोक्ता शब्द किसके अतिरिक्त सभी शामिल होते हैं। 61 का सी माना जो केवल रीसेल हेतु वस्तु को प्राप्त करता है। 62 का उच्च शक्ति मुद्रा सही है। 63 का ए सही है। 64 बी सही है। 65 का बी सही है। ये मिलन वाले क्वेश्चन है तो इनमें जो है वो समय ज़्यादा लग रहा है तो मैं आपको केवल ऑप्शन ही बता रहा हूँ। और 66 का लाभांश समीकरण आरक्षित ये सही माना है। 67 का बी सही है। 68 का सी सही है। 69 का सी सही है। फिर 70 लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता तो व्यक्त होती है जब सूचना को वैसा ही समझा जाए, बोधगम्यता ए इसका सही है। 71 का कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 सही है। 72 का लेखा प्रमुख द्वारा व्यय रजिस्टर G19 ये सही है। 73 का जो सही आंसर है वो डी है, केवल 1 3 और 4। 74 में इसमें सीक्वेंस वाइज करना है तो इसमें जो ए सही है। 75 इसमें ए सही है। 76 में सी सही है। 77 में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसमें दावे के बिल के साथ प्राप्ति रसीद जमा की जानी चाहिए ये सही नहीं है, बोर्ड ने ये माना है। 78 का बी सही है। फिर लैपिंग 79 इसमें जो है कई सारे अभ्यर्थियों ने ए किया था जबकि बोर्ड ने इसमें बी सही माना है। एक पदार्थ जिसमें रोकड़िया कैश का निजी कामों में प्रयोग कर लेता है। इसके बाद में 80 खाता बैलेंसिंग से आशय है सभी नाम और जमा राशि में कुल अंतर। 81 का अभिसरण ए सही माना है। 82 का डी सही माना है। 83 का सी पीढ़ी के अकाउंट से संबंधित। 84 का सी सही माना है। 85 का सी। 86 का सी राज्य सरकार को देश शुल्क के विषय में क्या देखना प्रशासनिक विभाग का कर्तव्य नहीं है, इसमें सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है, यह इसका कर्तव्य नहीं है। 87 का सी। 88 का ए सही माना है। इसके बाद में 89 का सी सही माना है। 90 ऐसी कंपनियां जिन्हें अनिवार्य रूप से आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसका डी सही है। ऐसी निजी कंपनी जिसकी पूर्ववर्ती वर्ष में 100 करोड़ से कम का व्यवसाय होता है। उसके बाद में 91 लेखांकन सूचना को निर्णय हेतु उपयोग बनाने वाली प्राथमिक विशेषता क्या है, विश्वसनीयता और तुलनात्मकता सी।
92 भारतीय नियोजन का संस्थापक कौन था? इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के कन्फ्यूजन था। इसका सही आंसर नेहरू होगा या पीसी महालनोबिस। तो बोर्ड ने जो सही आंसर है वो पीसी महालनोबिस माना है। 93 का सी सही है। 94 निम्न में से सही लेखांकन समीकरण बोर्ड ने परिसंपत्तियां बराबर इक्विटी प्लस दे देता है। इसके बाद 95 का 1921 सी सही माना है। 96 का सी सही माना है। 97 का ए, 98 का डी, 99 का सी। नियम 144 का किस पे लागू नहीं होता? तो जो सीबीआई में भेजे गए पुलिस विभाग के सरकारी सेवक होते हैं उन पे। 100 का ए, 101 का रिको बी, 102 प्रबंधक तक वित्तीय सूचना का संप्रेषण, 103 का सी अटल नवप्रवर्तन मिशन, 104 का पारस्परिक संबंध का सिद्धांत सही है। 105 का बी आकस्मिक खर्च जो है वो सरकारी भुगतान नकदी में नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद में 106 का सी सही माना है। 107 का डी सही माना है। 108 का ए सही माना है। इसके बाद में 109 का एचओडी अपने अधीन राजस्व संग्रहण की प्रकृति की जानकारी वित्त विभाग को कौन करवाते हैं? इसके बाद 110 संप्रेषण की प्रभावशीलता को बढ़ा देती है सत्यनिष्ठा। 111 का सी, 112 का डी, 113 का बी। फिएट मनी इसमें केवल मौद्रिक नोट और सिक्के आते हैं। 114 का ए, 115 का डी, 116 का सी, 117 का बी, 118 का बी, 119 का डी, 120 का बी औसत खंड, 21 का ए, 22 का बी, 123 का डी, 124 का। वैसे ये क्वेश्चन डिलीट होगा क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा आंसर सही है। बोर्ड ने अभी जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर सही माना है। 125 का डी, 126 का सी, 127 का बी। इसके बाद में 128 का डी सही माना है। 129 का बी, 130 का बी, 131 का डी, 32 का। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी को कन्फ्यूज था कि इसमें घटाया जाएगा जोड़ा जाएगा। तो इसमें बोर्ड ने जो इसका सही आंसर है जो जोड़ा जाता है बी माना है, क्योंकि जब ओवरड्राफ्ट होता है तो उसमें उल्टा होता है। सर्जन वालों ने भी ये सही बताया था। 133 का डी, 134 का सी। ये वैसे आउट ऑफ सिलेबस मान सकते हैं, इस क्वेश्चन को डिलीट हो सकता है। इसके बाद में 135 का डी, 136 का सी, 137 का बी, 138 का बी सही माना है। 139 का ए सही माना है। और 140 कच्चे तेल में राजस्थान बॉम्बे हाई के बाद दूसरे स्थान पर है, डी सही है। 141 का बी, 142 का बी, 143 का ए, 44 का डी सेवा क्षेत्र, 145 का सी, 146 का डी, 147 का सतत लेखा परीक्षण कॉन्टिन्यूस ऑडिट बी, 148 का सी अस्थायी आधार, 149 का डी और 150 निम्न में से कोऑर्डिनेशन किसको निर्दिष्ट करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो डी है। अब इसके सेफ स्कोर की बात करें तो जो ऑफिशियल आंसर की है उसके आने के बाद जो अभ्यर्थियों के नंबर है वो बहुत कम हुए हैं। एवरेज माने तो 10 से 15 नंबर जो है वो अभ्यर्थियों के कम हुए हैं। तो जो अब एक कट ऑफ क्या रह सकती है? अब एक जो एक सेफ स्कोर है उसको हम क्या मान सकते हैं? तो जो सेफ स्कोर अब जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन कैटेगरी की बात करें तो जिनके 50 से 53 यानी कि 50 से 53% बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में जिनके 50 आ रहे हैं वो सेफ मान सकते हैं। एससी एसटी की बात करें तो जिनके 40 से 45 आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इस प्रकार जो ये कट ऑफ है ये रहने वाली है। अब बात रिजल्ट की करें तो जो रिजल्ट है वो इसका अगर आचार संहिता से पहले इसका नोटिफिकेशन जो है वो आ जाता है
तो रिजल्ट है वो अप्रैल के अंत तक आने की संभावना है, वरना तो फिर जून महीने में ही आएगा।